बच्चे स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ रहे थे हम? संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे थे। संख्या पद्धति में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो क्या था? दशमलव के बारे में थे। हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था कि किसी भी भिन्न को हम दशमलव में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, किसी भी भिन्न को हम दशमलव रूप में कैसे बदलेंगे, ये हमारा मेन क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखिए बच्चा, जब भी हमें कोई भिन्न दी जाती है, जैसे यहाँ पर 25/40 दिया गया, इसको हमें किस में बदलना है? दशमलव में बदलना है। तो करना कुछ नहीं होता है, आप सबको पता है ना भिन्न किस रूप में होती है? अंश बटे हर के रूप में होती है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा नीचे वाली संख्या होती है जिसको हम हर कहते हैं, उसका भाग देते हैं अंश में, ऊपर वाली संख्या में। ठीक है, अब इसका हम भाग करेंगे तो आप क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे देखो 40 है, 40 का भाग 25 में देंगे। ठीक, अब 40 इसका माइक ऑफ करो। यहाँ पे देखो बच्चा, बच्चे माइक ऑफ करो। यहाँ पे देखो बच्चा, 40 जो है वो तो बड़ी संख्या है 25 से। तो 25 जब आपका ये वाला जो संख्या या तो वो 40 हो या 40 से बड़ी हो तभी भाग जाता है, इसमें तो भाग जाएगा नहीं। तो जब भाग नहीं जाता तो हम क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। तो 0 हम यहाँ लिखेंगे। अब हमें क्या करना है? दशमलव में बदलना है। तो दशमलव आपका कहाँ आता है? यहाँ पर हम दशमलव लगा सकते हैं और दशमलव के बाद हम कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पर दशमलव आएगा बच्चा तो यहाँ पर भी दशमलव आएगा। अब एक 0 बढ़ाते हैं। अब देखो ये क्या होगा, अगर हम दशमलव ना देखें तो ये 250 है। 250 बड़ी संख्या होता है 40 से बच्चा। तो ये आपका भाग चला जाएगा कितने बार? 6 बार। कितना आएगा? 240। अब हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। कितना आएगा बच्चा? 10। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया कि हम दशमलव के बाद कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं। तो एक और 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें ये प्रक्रिया जब तक करनी है जब तक आपका पूरी तरीके से नहीं कट जाता। तो दूसरा वाला 0 यहाँ पर उतारेंगे। ठीक, अब ये 100 हो गया। 100 40 से बड़ा होता है, भाग दे सकते हैं। कितने बार जाएगा बच्चा? 2 बार जाएगा। यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर क्या आएगा बच्चा? 80 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आया? 80। अब हम इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा? 20। 20 40 से छोटा होता है, फिर से नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे जो कि हम नीचे उतार लेंगे। अब कितने बार जाएगा बच्चा? 5 बार। तो आपका क्या हो गया? भाग चला गया और ये पूरी तरीके से कट गया। मतलब इसको जब हम दशमलव रूप में बदलेंगे तो क्या आएगा? 0.625। दशमलव के बाद की संख्या एक एक करके पढ़ी जाती है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? 0.625। इतना क्लियर है बच्चा? क्वेश्चन कराएं? सारे बच्चे बताएंगे ये वाली बात समझ आ गई? बदलना? यस मैम। ओके बस, यस मैम। बच्चा कैमरा नहीं ऑन करना आपको। चलिए ओके, अगर समझ आ गया तो हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उल्टा देखेंगे कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है कि 135/400 को हमें बदलना है दशमलव में। ठीक है, अभी हमने आपको बताया तो आप वही करेंगे। लास्ट क्लास में भी बताया बच्चा। राम प्रकाश के आईडी से जो भी बच्चा कैमरा ऑफ करो। आपको कैमरा ऑन नहीं करना बच्चा जब तक आपसे पूछा ना जाए। चलिए, मैं आपका पोल लॉन्च कर दिया है, आप यहां से आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन समझाना एक बार। बच्चा क्वेश्चन है 135/400, इसमें इसको आपको बदलना है दशमलव रूप में। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल्स कराए थे ना, उसी तरीके से आपको करना। हाँ, वही तरीका आपको अपनाना है, उसी तरीके से करना है। जिसने कर दिया बच्चा वेरी गुड, जिसने नहीं करा है जल्दी से आंसर कर देंगे।
अभी तक सिर्फ 6 बच्चों ने आंसर करा है बच्चा, जल्दी जल्दी करेंगे, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। जिसने कर दिया बच्चा, वेरी गुड। बच्चा थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, अभी तक सिर्फ 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 20 बच्चों ने आंसर नहीं दिया। तो आप लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे, इसका आंसर देंगे, पर मोस्ट ऑफ द बच्चे सही कर रहे हैं, वेरी गुड बच्चा। मैम जी। यस बच्चा। मैम, ये जो रिजल्ट आप बताओगे ये कल ग्रुप में आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा बच्चा। आपका आता है ना, कि जो आपका रिकॉर्डिंग आती है ना, उसके साथ ही आता है। ओके मैम। बच्चा थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। मैं 1 मिनट और दे रही हूँ बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा, क्योंकि अभी तक आधे बच्चों ने ही आंसर किया है। क्या हुआ बच्चा? चलिए आधा मिनट और दे रही हूँ, मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। अभी भी 11 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया, तो आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। मैम हमने आंसर दे दिया। वेरी गुड बच्चा। जिसने आंसर नहीं दिया बच्चा, जल्दी से आंसर दे दो, मैं थोड़ी देर में काउंटिंग करना स्टार्ट करूंगी। ओके चलो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। जिसने भी आंसर नहीं दिया अभी तक, आप जाके जल्दी से वहां पे पोल में आंसर दे देंगे। मैम 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है। थोड़ा सा वेट और कर रहे हैं बच्चा, जिसने आंसर नहीं दिया है बाकी बच्चे भी दे देंगे। मैम दे दिया। ओके चलो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। चलिए, जितने बच्चों ने सही दिया है, मतलब जितने बच्चों ने आंसर दिया मोस्टली का सही है, तो मैं जल्दी से आपको आंसर बता रही हूँ उसका। देखो वही प्रोसीजर है, हमें क्या करना है, हर से भाग देना है अंश में। तो बस हमें तो 400 का भाग ही देना है 135 में। अब 135 क्योंकि छोटा है 400 से, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, 0। ठीक, तो ये वाला तो वैसे ही कैंसिल हो गया, इसमें 0 नहीं आ रहा, दशमलव के पहले आ रहा। आप आंसर देख के भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारे हैं। तो अभी जब हमने यहाँ 0 लिखा, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे। ठीक है, अब एक 0 बढ़ाएंगे, तो अब ये 400 से बड़ा हो गया ना बच्चा, कितने बार जाएगा, 3 बार। ठीक, अगर पूरा हल भी नहीं करते तो अभी भी तुमको दिख जाता कि आंसर यही है, क्योंकि 0 दशमलव के बाद 3 इसी में आ रहा है। ठीक, और अगर क्या बच्चा, हमने सही आंसर दिया था। हाँ हाँ बच्चा। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, ये इतना बचा। अब हम क्या कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करना है तो एक और दशमलव बताएंगे, एक और 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे। कितने बार जाएगा बच्चा, फिर से 3 बार जाएगा। कितना हुआ, 1200।
अब यहाँ पर हम घटाएंगे, कितना हुआ 300। अब 300 फिर से छोटा आया तो हम एक और 0 यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ भी बढ़ाएंगे। अब कितने बार जाएगा बच्चा, 7 बार, कितना होगा 2800। फिर से घटाओ 200, 200 फिर से 400 से छोटा हो गया तो एक और 0 बढ़ाएंगे। अब कितने बार जाएगा बच्चा, 5 बार। तो ये आपका क्या हो गया बच्चे, आप लोग हैंड रेज कर रहे हो, कुछ पूछना है? तो ये आपका आंसर हो गया। और आपको इतना करना भी नहीं था। कभी कभी ना ऑप्शन देख लिया करो, जहां आपको जल्दी करना हो, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन है, तो पहला अंक हमने निकाला ना कि दशमलव के बाद 3 आएगा, किसी में है ही नहीं दशमलव के बाद 3, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, तो पूरा आपको हल भी नहीं करना था और आंसर आपको पहले ही पता लग जाता। गुड इवनिंग बच्चा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे कि हम किसी भी दशमलव की संख्या को भिन्न में कैसे बनाते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था कि भिन्न को दशमलव कैसे बनाते हैं, भाग देके। अब दशमलव को भिन्न में कैसे बनाते हैं, ये वाली बात देखेंगे। यहाँ देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है 5.5। एक चीज और आप ध्यान रखना बच्चा, भिन्न और दशमलव एक ही संख्या में जो आपकी क्या हो सकता है, कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकता, कभी भी उपस्थित नहीं हो सकता। अब हमें क्या करना है, भिन्न बनाना है। भिन्न का रूप क्या होता है, अंश बटे हर का। ठीक है, दो संख्या होंगी, दोनों बटे में होंगी, इसमें तो है नहीं, तो सबसे पहले हम बटे बनाएंगे। ठीक, इसका हर बनाएंगे। हर कैसे बनाएंगे बच्चा, एक लगा के। एक किसी भी संख्या के नीचे हम लगा सकते हैं, क्योंकि एक से जब हम भाग देते हैं तो वही संख्या आती है। मतलब एक किसी भी संख्या में आ सकता है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने एक लगा लिया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अभी हमने आपको 2 मिनट पहले बताया कि दशमलव और भिन्न एक साथ नहीं हो सकती। ये देखो भिन्न का भी रूप है और इसमें दशमलव भी है। तो हमारा दूसरा काम क्या है कि हमें दशमलव को हटाना है। ठीक, क्या करना है, दशमलव को हटाना है। तो अब दशमलव हटता कैसे बच्चा, जब हम दशमलव हटाते हैं तो जितनी संख्याएं, ठीक ध्यान से सुनना बच्चा, दशमलव हटाने की प्रक्रिया क्या होती है कि दशमलव के बाद जितनी संख्या आ रही है उतनी आपके हर में 0 लग जाएंगे। ठीक है, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं आ रही हैं, दशमलव हटाओगे तो उतने ही 0 आपको हर में लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो 0 के जो दशमलव है उसके बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है। तो अगर हम दशमलव हटाएंगे तो आपका जो हर है, हर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एक है तो उसके बाद कितने 0 आ जाएंगे, एक 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चा, 55 बटे 10, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका हर हो गया। बन गया आपका दशमलव भिन्न में। समझ आया बच्चा? यस मैम। ठीक है, चलिए। यस मैम। ओके, यस मैम। ओके, नो मैम। नहीं समझ आया, दूसरा क्वेश्चन देखो। मान लो यहाँ पर लिखा है 2.35। ठीक, जिसको नहीं आया यहाँ देखो, फिर ये वाला क्वेश्चन तुम खुद करना। यहाँ देखो बच्चा, आपका एक दशमलव रूप में दिया गया है प्रश्न के 2.35 है। हमें इसमें किस में बदलना है, भिन्न में। ठीक, तो भिन्न क्या होता है बच्चा, भिन्न होता है अंश बटे हर। ठीक, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, इसका हर बनाएंगे। और हर हमेशा, अगर हर नहीं है और बनाओगे तो एक ही लिख सकते हो, क्योंकि एक का भाग हम किसी भी संख्या में देते तो वही होता है। तो हम किसी भी संख्या के बटे में एक लिख सकते हैं, उससे संख्या पे कोई असर नहीं पड़ता। अब स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया कि जो दशमलव होता है और भिन्न होता है, वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते किसी भी संख्या में। ठीक है, अब नहीं हो सकते का मतलब क्या, कि हमें दशमलव को हटाना पड़ेगा। तो बच्चा दशमलव हटाने का रूल क्या होता है, नियम क्या होता है कि अगर हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं, 2, 3, 4 जितनी भी संख्याएं हैं, उतने आपको हर के साथ 0 लगाने पड़ेंगे। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? ठीक है, यहाँ पे दो संख्याएं थी दशमलव के बाद, तो दशमलव हटाएंगे तो आपकी यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, कितने 0 हो जाएंगे, 2 0 हो जाएंगे। तो आपका क्या आया, 235 और बटे 100। अब क्लियर है बच्चा? ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ इसका क्या होएगा। यस मैम। ठीक है बच्चा, जल्दी करेंगे और इसका बताओगे क्या बच्चा?
फिर मैं आपको एक और बात बताऊंगी। मैम जी हमारे वाले में पिक्चर दिखाई नहीं दे रही जी। मतलब आपको स्क्रीन नहीं दिख रही बच्चा? एक बार आप नो रिजॉइन कर लो, मैं वेट कर रही हूँ, आप जल्दी से कर लो, तब फिर मैं बताऊंगी इसके आगे। बच्चा लक्ष्मी की आईडी से बच्चा आपने दशमलव नहीं हटाया, दशमलव नहीं हटाओगे फिर जीरो कहाँ से आएंगे? जी, जब हम दशमलव हटाते हैं तो उसके बदले में हमें जीरो लगाने पड़ते हैं। अगर आप दशमलव नहीं हटाओगे तो फिर हम जीरो नहीं लगा सकते ना बच्चा, दोनों एक साथ थोड़ी ना आएंगे। बच्चा 5 की जगह पे आपने 7 कर दिया, 7 की जगह पे 5, प्रश्न नहीं बदलो, ठीक है। मतलब इतना सबको समझ आ गया। अब एक और चीज आपको याद होगी, पहले मैं आपको बताती हूँ ये दोनों, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो ये आपका दिया गया है, हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम हर बनाते, क्योंकि हर नहीं है, भिन्न में तो हर होता ही है, भिन्न में तो बटे में संख्या होती है। अब हम दशमलव हटाएंगे कि दशमलव और भिन्न एक साथ नहीं हो सकती, तो जब हम ये हटाएंगे तो जितनी संख्याएं इसमें है उतने आपके जीरो आ जाएंगे। तो 3 संख्याएं थी, 3 जीरो आ जाएंगे। यहां तक आपका बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चा एक और रूल होता है, ठीक। पहला रूल सीख लिया सबने, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। दशमलव हटाओगे, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं उतनी आपको जीरो लगाने पड़ते हैं। यस बच्चा? मैम वो साइंस की नहीं लगती जी, हमें साइंस की बुक तो दे दीजिए, लेकिन हमारी साइंस की क्लास नहीं लग रही बच्चा जी। वो आपके टीचर हेल्प करेंगे उसमें आपका। देखो बच्चे यहाँ पर देखो, बच्चा स्कूल टीचर हेल्प करेंगे, यहाँ पर क्लास नहीं होती। और आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप अपने जो आपके स्कूल में सर आते हैं उनसे बात करिएगा। यहाँ पे देखो बच्चा, हमें दूसरा रूल क्या सीखना है, एक आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, जब हमने भिन्न पढ़ा था तभी हमने देखा था कि अंश और हर, ठीक है, अंश और हर इन दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता, कोई भी सामान्य संख्या नहीं होती। इसका क्या मतलब है कि अंश और हर कभी भी एक संख्या से नहीं कटता। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, जो आपका अंश होता है किसी भी भिन्न में, अंश और हर कभी भी एक संख्या से नहीं कटना चाहिए। अगर वो एक संख्या से कट रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको काट देते हैं। जैसे मान लो लिखा है 25/10, ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा। ध्यान से सुनना बच्चा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, सारे बच्चे बोलेंगे नहीं, ध्यान यहाँ देंगे। देखो ये भी 5 से कट सकता है, ये भी 5 से कट सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 5 से काट देंगे और इसको भी 5 से काट देंगे। मीन्स आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका होगा 5/2। अगर 25/10 लिखा है तो आपका रियल में आंसर क्या होना चाहिए, 5/2 होना चाहिए। रिपीट करो बच्चा, ध्यान दो यहाँ पे कि अगर अंश और हर दोनों किसी समान संख्या से, एक ही संख्या से कट रहे हो, एक ही संख्या से उसमें भाग जा रहा हो, तो हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें भी यही हो रहा, इसमें भी 5 से कट जाएगा और ये भी 5 से कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, आंसर देने से पहले इसको भी 5 से काट देंगे। 5 से काटोगे तो कितना आएगा, ये 4 और 7, और इसको भी 5 से काट देंगे, ठीक है। अब 47 और 20 तो किसी एक पहाड़े में नहीं आता, तो आपका बाद वाला जो समझ नहीं आ रहा बच्चा, पहले सुनो तो, अभी मैंने क्या कितनी बोला। देर हो गई यार, मेरे को हाथ रेस करते, आपने पूछा भी नहीं जी कि क्या प्रॉब्लम है आपको। अब मुझे माइक ऑन करके बोलना पड़ा जी, अब आप ये बताओ जी। एक सेकंड बच्चे, चलिए बच्चे आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, जिस जिसको नहीं समझ आ रहा है हम यहाँ ध्यान से देखेंगे। क्या बताया मैंने कि अगर अंश और हर, ठीक है, अंश और हर एक ही संख्या से कट रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। गुड इवनिंग बच्चे, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, फिर आप मुझे काट के आंसर बताइएगा उसका। कॉल में क्वेश्चन करवा लो।
बच्चे पहले समझ लो, इस वाले कंसेप्ट को समझ लो, इसके बाद हम 2 पोल में क्वेश्चन करा लेंगे एक साथ। ओके, लास्ट वाले का भी और इस वाले का भी। मैम जी हमको पिक्चर नहीं दिखाई दे रही जी। अभी भी नहीं दिखाई दे रही बच्चा? रिज्वाइन कर लिया आपने? अभी तो ये तो ब्लैंक ही है, इसमें तो कुछ है नहीं। आपको इसको बदल के बताना मुझे। 4.5 को पहले बदलो, फिर ये भी देखना कि अंश और हर दोनों में कुछ भी एक संख्या से ना कटे। ठीक है, अब जल्दी से ट्राई करो, इसका आंसर बताओ। अब आप लोग जिसको कुछ भी नहीं समझ आया है या कुछ भी दिक्कत है, अब आप पूछ लो। बाकी बच्चे ट्राई करो इस क्वेश्चन को, बाकी बच्चे जिसको नहीं समझ आया आप जल्दी से पूछ लेंगे अभी। मैम जी जिसका आप प्रश्न देते हो ना करने के लिए, वो पिक्चर नहीं दिखाई देती जी। बच्चे एक्चुअली में जब नेट कम होता है ना, मतलब जब नेट कम आ रहा होता है ना बच्चा, तो नहीं दिखाई देती। मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ आपको। अभी अगर ऐसे ट्राई करना है तो ऐसे ट्राई कर लो, वरना फिर आप क्या करेंगे कि आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके यहाँ नेटवर्क कम आ रहा होगा ना बच्चा, तो फिर नहीं दिखता वो। मैम क्वेश्चन वैसे है 4.5, उसको आपको बदलना है भिन्न के रूप में। रमेश के आईडी से बच्चा आपने वैसे तो सही करा है, लेकिन काटा नहीं है दोनों को। वेरी गुड बच्चे, चलो मोस्टली बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको समझा देती हूँ। बच्चा धर्मवीर तुमने भी वही करा है, आंसर सही है तुम्हारा, लेकिन तुमने काटा नहीं है। देखो 45 और 10 दोनों किससे कट जाएंगे? 5 से कट जाएंगे ना, दोनों में 5 संख्या जो है वो कॉमन है, तो उससे काट देंगे। ओके बच्चा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सॉरी, तुम कह रहे हो 5 से कट, हाँ 5 से कट रहा है इसलिए काट देंगे। साक्षी तुमने भी नहीं काटा, देखो 45 और 10 दोनों ही 5 से कट रहा है ना, अगर 5 से कट रहा है तो हम काट देंगे इसको। मैम एक बार फिर से समझा देना ये क्वेश्चन। ओके बच्चा, मैं दोबारा समझा रही हूँ। देखो ध्यान दो यहाँ पे, क्या करना है यहाँ पर, आप जब इसको बदलोगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम हर बनाएंगे। हर बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला दशमलव हटाएंगे। जब हमने दशमलव हटाया तो देखा दशमलव के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या। तो नीचे दशमलव हटाने के बाद कितना जीरो आएगा? एक जीरो आएगा। वैसे तो इतना आंसर सही होता, कब? जब ये दोनों किसी एक पहाड़े से नहीं कटते, या एक ही पहाड़े में ये दोनों नंबर ना आए। लेकिन यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये भी 5 से कट जाएगा, मतलब ये भी 5 के पहाड़े में आता और ये भी 5 के पहाड़े में आता। अगर एक ही पहाड़े में दो संख्याएं आ रही हैं तो हम क्या करेंगे, हम उनको काट देंगे। जैसे इसको काटोगे 5 से काटोगे कितने बार जाएगा? 9 बार, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? 9 यहाँ पर आ जाएगा। और 5 से जब हम 10 को काटेंगे तो आपका क्या होगा? हाँ कोई बात नहीं बच्चे, तो कितने बार जाएगा? 2 बार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 9/2। 45/2 सही है, लेकिन भिन्न का नियम क्या कहता है कि अंश और हर में कुछ भी कॉमन नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी कॉमन संख्या से नहीं कटना चाहिए, ठीक। हमने सही आंसर, हाँ सही आंसर जो है बच्चे 10 कहाँ से आया, वही मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर देखोगे कि ये हटाया हमने, ये दशमलव हटाया ना। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जब हम दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं, मान लो एक तो हम लगा ही सकते हैं, किसी में भी एक का भाग दो वही रहता है। तो हम जब दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने ही जीरो हमारे किस में आ जाते हैं? हर में आ जाते हैं। ओके, ये नियम होता है दशमलव का भिन्न में बदलने के लिए। अब ठीक है बच्चा, समझ आ गया? क्वेश्चन कर रहे हैं? यस मैम, ठीक है बच्चा, चलो फिर क्वेश्चन करवा रहे हो? हाँ बच्चा क्वेश्चन करेंगे पोल में।
क्वेश्चन आपका पहले वाले कंसेप्ट का जो मैंने स्टार्टिंग में कराया था। क्या कराया था कि जब हम 17/20 को हमें किस में बदलना है, दशमलव में। यहाँ दशमलव में बदलना, मतलब जो हमने पहले करा था ना, जो एक और पोल में क्वेश्चन कर सके बच्चा आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम क्वेश्चन की जगह पता नहीं क्या दिख रहा है। चलो मैं बोल देती हूँ। क्वेश्चन है 17/20, ठीक है, इसको हमें दशमलव रूप में बदलना है। ऑप्शन में बोल देती हूँ, लिख लो आप। पहला ऑप्शन है 8.05, दूसरा ऑप्शन है 8.5, तीसरा ऑप्शन है 0.85 और बाद का ऑप्शन है, सबसे बाद का ऑप्शन है 85.5। ठीक है, क्या बचा? पॉइंट नहीं है मैम। हाँ, इसको बदलना है। जो हमने पहले करा था ना दशमलव में बदलने की प्रक्रिया, वो हमें करना है। कल भी बताया था। जो बोलो बच्चा, आपने हैंड रेज करा, कुछ पूछना? आंसर बोलना नहीं है, बाकी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मैम भिन्न में करना है फिर दशमलव हटाना है जी? बच्चा भिन्न दिया है ना, इसको दशमलव में बदलना है। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो 17/20 दिखा है, उसको आपको किस में बदलना है? दशमलव में। बच्चा माइक ऑफ कर लो। सपना, कोई डाउट है? आपने माइक ऑन किया, कुछ पूछना है आपको? नो मैम। ओके बच्चे, वेरी गुड, आप लोग सही आंसर कर रहे हो। सारे बच्चे आंसर करेंगे। सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 मिनट और देती हूँ मैं। बच्चा आप लोग हैंड रेज करे हुए इसलिए करे, आंसर कर दिया। अच्छा, हो गया, वेरी गुड। जिसने आंसर कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है आप लोग जल्दी से आंसर कर दोगे। ओके, आधा मिनट और दे रही हूँ बच्चा, जल्दी से आप आंसर कर देंगे। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। जिसने कर दिया है वेरी गुड, जिसने नहीं किया है आप जल्दी से आंसर कर दोगे। 6 5 4, बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 3 2 और 1। चलिए, वेरी गुड बच्चा, मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया इसका। चलिए मैं आंसर बता देती हूँ, फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिसका तरीका हमने अभी पढ़ा था। क्वेश्चन देखो बच्चा, क्या है? 17/20 को दशमलव में बदलना। जब भी हमें इस तरह की संख्या को दशमलव में बदलना है, भिन्न वाली संख्याओं को दशमलव में बदलना है, तो हम क्या करते हैं? हर से अंश में भाग दे देते हैं। हर क्या है? 20,
अंश क्या है 17, इसमें भाग देना है। तो 20 17 से बड़ा है तो भाग तो जाएगा नहीं, तो क्या होगा 0। अगर आप इतना ही कर लेते ना बच्चा तो आगे नहीं भी करते तो आंसर सही हो जाता। क्यों? क्योंकि 0.1 में ही आ रहा, यही ये भी तो, इसमें 8 आ रहा है, इसमें भी 8 आ रहा है, इसमें 85 आ रहा, तो कोई होएगा ही नहीं बच्चा। अभी मैंने बताया नहीं, मैं बस आपको छोटी सी ट्रिक बता रही थी कि इसमें आपको पूरा भी नहीं करना था, आपको सिर्फ इतना ही करना था। अब करना कैसे है वो मैं आपको बता रही हूँ। करना क्या है बच्चा, जब हमने यहाँ देखा कि 20 का भाग हमें किस में देना है 17 में देना है, तो 20 का भाग तो 17 में जाएगा नहीं, 17 छोटा है ना बच्चा, तो 20 के बारे में 17 तो आ ही नहीं सकता ना। कितने बार जाएगा 0 बार जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 0 बढ़ाने पड़ेंगे। 0 ऐसे तो बढ़ा नहीं सकते, अगर हम 17 से 170 कर देंगे तो संख्या ही बदलती। तो हम क्या करते हैं, उस प्रक्रिया के लिए हम दशमलव लगाते हैं, क्योंकि यहाँ दशमलव आएगा तो यहाँ भी दशमलव आ जाएगा। ओके, फिर हमें क्या करना है 0 बढ़ाना है, क्योंकि 17.0 हो या 17 हो एक ही बात होती है। तो अब कितने बार जाएगा, अब 170 हो गया ना भाग देने के लिए, तो 20 से बड़ा है, कितने बार जाएगा बच्चा 8 बार। कितने बार आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा 160। अब इसे माइनस करोगे 10 हो जाएगा। अब 10 में तो भाग जाने से रहा, तो हम क्या करेंगे 1 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद हम कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ता। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा 100। अब कितने बार भाग जाएगा 5 बार, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 बार भाग गया, तो आपका आंसर क्या आ गया 0.85। समझ आया? समझ आ गया बच्चा? यस मैम। क्या था क्या बच्चा? सही आंसर? बच्चे 22 बच्चों में से 17 बच्चों का सही था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम दूसरे तरीके का। उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें जो आपका बदलना है वो आपको बदलना है दशमलव से भिन्न के रूप में। ठीक, क्या 6.8 को भिन्न के रूप में बदलना है। तो हमने अभी आपको बताया था कैसे बदला जाता है, आप इसको बदलेंगे और इसका आंसर पोल में कर देंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स। ठीक है, दशमलव को जोड़ा कैसे जाता है या घटाया कैसे जाता है। कैसे करें बच्चा, अभी मैंने आपको समझाया था ना कि दशमलव को कैसे हटाते हैं, कैसे इसे भिन्न में बदलते हैं, वही तरीका अपनाना आप। दो बातें बताई थी, दोनों का याद रखना है आपको, फिर आप इसका आंसर देंगे। हमने लास्ट वाला पोल में क्वेश्चन किया था ना, सॉरी जो आपका मैसेज में क्वेश्चन किया था ना, उसी तरीके से करना है आपको इसको। थोड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चा, गलत नहीं करना, हर और अंश को दोनों को ध्यान से देखना है तभी आंसर करना है। आप ध्यान से नहीं देखोगे तो गलती होने के चांसेस हैं इसमें, थोड़ा से अलग से दिया हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। जिसने आंसर कर दिया वेरी गुड बच्चा, बोलो बच्चे। गलत नहीं है क्या बच्चा? क्या आंसर गलत नहीं है क्या? नहीं गलत नहीं है उसके आंसर। जी नहीं बच्चा, आंसर गलत नहीं है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि आप ध्यान से ऑप्शन देखना। मैंने जो दूसरा रूल बताया था, दूसरा नियम बताया था भिन्न का, उसे लगाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे इसका। मैम हमने पोल में किया है जी। ओके बच्चा, जैसे पहले पोल नहीं दिखाता था जी, इसलिए आज दिखा तो मैंने कर दिया। ओके बच्चा, ओके। कभी कभी नेटवर्क कम होता है ना बच्चा, तो नहीं दिखाई देता।
ओके मैम। मैम वो पोल में ना हमारा गलती से आंसर गलत होगा तो हम बाद में आंसर सही बता सकते हैं। आप लेकिन बताओगे, लेकिन आपका पोल का तो वही आएगा। जैसे होता है ना कि कुछ गलतियां मिटती नहीं है, आंसर आप सही बता दोगे, इससे आप सीख जाओगे, लेकिन वो आंसर का ऑप्शन आपका वही रहेगा। मैम वो गलती से आंसर दब गया हमसे। कोई बात नहीं, अच्छा चलो मैं नोट कर लूंगी, आप आंसर बता देना, मैं आपकी सीट में चेंज कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। मैम मैंने कर दिया। मैसेज में भेज दे। क्या बचा? हमारा कॉल नहीं चल रहा तो मैसेज में आंसर भेज दे। बचा अभी मैसेज नहीं चलेगा, जब मैसेज ऑन हो तब आप भेज दीजिएगा। ओके मैम मैंने कर दिया। ओके बच्चा, बाकी बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। अभी भी काफी बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया, आधे बच्चों का आंसर नहीं आया अभी तक। आधे बच्चे सही आंसर कर रहे हो, आधे बच्चे गलत आंसर कर रहे हो। तो मैं अभी आपको एक बार और समझा दूंगी, एक और क्वेश्चन करा दूंगी। ओके बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा, 1 मिनट में देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके जिस बच्चों ने आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर दो। आधा मिनट और दे रही हूँ बच्चा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ओके मैं काउंट करना स्टार्ट कर दूं बच्चा, जिसने आंसर नहीं दिया है आप जल्दी से आंसर दे देंगे। 6 5 4 3 2 और 1। चल बच्चे यहाँ पर आप लोगों ने ज्यादातर क्या गलती करी है? मैम आप भेज दे मैसेज में आंसर। हाँ हाँ भेज दो भेज दो। ओके मैम हमारा सही कर देना। हाँ हाँ कर देंगे, पक्का कर देंगे। आंसर ए आएगा। हाँ हाँ चल यहाँ पे देखेंगे बच्चा। मैम मेरा भी गलत हो गया मैम। कोई बात मैं नहीं किया बच्चा। तो सही हो गया। ओके बच्चा यहाँ पे देखो, सबसे पहले ओके बच्चे कोई दिक्कत नहीं। क्या बच्चा? कोई बात नहीं बच्चा, ये देखो ये आपका यहाँ तक आ गया था, पर आपने गलती क्या करी, यहाँ पर या तो ये लगा दिया, इसका वो नहीं देखा, या फिर ये वाला लगा दिया, इसका हर नहीं देखा। ठीक, तो दोनों ही गलत है। हमें करना क्या है, इसको बदलेंगे। अभी हमने बताया था ना कि हर, मैंने आपको हिंट भी दिया था कि जो दूसरा नियम बताया था भिन्न का, कि अंश और हर में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो ये 2 से कट रहा है, कितना 34, और ये भी 2 से कट रहा है, कितना 5। आप एक काट दोगे दूसरा नहीं काटोगे तो ये तो करेक्ट नहीं है, दोनों ही काटने पड़ते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है बच्चा ये कैसे आया? मतलब गलत? ओके गलत हो गया, कोई बात नहीं, बस डाउट तो नहीं है किसी को? हाँ मैम। बच्चे आप लोग हैंड रेज कर रहे हो, कुछ पूछना है आप लोगों को? चलिए आगे वाली चीज देखते हैं, हम आगे पढ़ेंगे हम दशमलव पर संक्रियाएं। अभी तक हम सबको पता चल गया है 4 तरह की संक्रियाएं होती है। कौन कौन सा? जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, हम जोड़ने और घटाने की बात करेंगे। ओके, कि किसी भी दशमलव की संख्याओं को जोड़ा या घटाया कैसे जाता है।
बच्चा अब यहाँ पर जब योग की बात करते हैं या घटाने की बात करते हैं, योग या जोड़ एक ही बात है, जब इस तरह की बात करते हैं तो उसमें एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्या होता है वो? कि आप संख्याएं लिखने का तरीका क्या है। ठीक, जैसे हम 5 में 4 जोड़ते हैं तो याद रखते हैं ना कि 5 को 4 के नीचे लिखना है, जो आपका इकाई का अंक है उसको इकाई के अंक के नीचे ही लिखना है, तभी जोड़ते हैं ना। अब इकाई के अंक को दहाई से जोड़ दोगे तो गलत हो जाता। ऐसे ही दशमलव में भी लिखने की प्रक्रिया होती है, वो हमें याद रखनी पड़ती है जोड़ने के लिए। बाकी जोड़ आपका वैसा ही होता है। अब यहाँ पर प्रक्रिया क्या होती है बच्चा? जो आपका जोड़ने में रहता है वही प्रक्रिया आपकी घटाने में रहती है। अब इसको लिखने का तरीका ये होता है बच्चे कि दशमलव हमेशा दशमलव के नीचे ही आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चा, ठीक है, क्या करना है कि यहाँ पर जो आपका दशमलव है एक संख्या का, वो दशमलव दूसरी संख्या के नीचे आना चाहिए। बाकी संख्याएं हम इस तरह लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर भी इस तरह लिख दो। इतना समझ आया बच्चा कि पहले हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों दशमलव की जो है, दोनों संख्याओं का जो दशमलव है वो एक ही लाइन में आए, एक के नीचे एक आए। बाकी संख्याएं हम बाद में लिख देंगे। फिर सीधा सीधा हमें क्या करना है? संख्याएं जोड़ देनी है। 5 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा आपका? 12 आएगा। एक हासिल आएगी, हासिल हमेशा आगे वाले में जोड़ी जाती है तो आगे वाले में जोड़ देंगे। इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा बच्चा? 11। ठीक है, और एक हासिल आएगी तो क्या आ जाएगा? आगे। तो दशमलव के आगे भी हासिल चली जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे तो बच्चा क्या आएगा? 9। अब जहां दशमलव था बच्चा, जिस स्थान पे था उसी स्थान पे आपका दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिस सीध में दशमलव आ रहा है, जिस संख्याओं के बाद आ रहा है उसके जोड़ के बाद भी आएगा। ओके, इतना समझ आया बच्चा? ठीक, चलो अब हम आपको ओके एक और चीज बताते हैं। मान लो इस तरह से लिखा गया है कि 15 में हमें जोड़ना है 5.4। ठीक, अब वही बात याद रखनी है कि दशमलव के नीचे दशमलव पहले लगा लो, बाकी संख्याएं बाद में लिखो। तो 15 इस तरफ आ जाएगा, 42 इस तरफ आ जाएगा। इसी तरह है ना संख्या। अब इसको देखो, 5 दशमलव के जस्ट पहले क्या है? 5, तो जस्ट पहले 5 आएगा, और जस्ट बाद में क्या है? उसके बाद तुरंत बाद में क्या है? 4, तो 4 आ जाएगा। अब ध्यान आपको ये रखना है बच्चा कि ये खाली जगह जो आ रही है ना, इस संख्या के नीचे खाली जगह, इस संख्या के नीचे खाली जगह, तो हम इसको भर सकते हैं 0 से। ठीक है, क्या करना है? इसको जहां जहां खाली जगहें आ रही हैं उसको हम 0 से भर देंगे। चाहे वो जोड़ हो चाहे वो घटाना हो, दोनों में हमें यही करना है। तो हमने इसको 0 से भर दिया, इसको 0 से भर दिया। अब जोड़ दो तो ये आपका कितना आ गया? 2। ये आपका कितना आ गया? 8। अच्छा 110 क्यों? और ये आपका कितना आ गया? ये आपका 0 और ये आपका 2, तो 20, और दशमलव की जगह पे दशमलव, 20.82 आपका आंसर आएगा। ठीक है सचिन, आपने 110.82 क्यों लिखा है? समझ आया बच्चा? मैम मैंने तो लिखा। अरे नहीं, एक जिसका आक्यू की आईडी से ना, उसका भी पहले वो सचिन की आईडी से आता था, तो मुझे वो याद है। समझ आया? गलती से हो गया जी। कोई बात नहीं बच्चा। अब आप मुझे इसका आंसर बताओ। चलिए इसका आंसर बताएंगे आप लोग मुझे। 1 मिनट। हाँ हाँ, टेक योर टाइम, जल्दी नहीं है बिल्कुल। मैम 5 के आगे 0 लगा दे। 5 के आगे 0 लगाओगे बच्चा? जहां भी खाली जगह है वहां 0 लगा सकते हो। हमारा सही है जी। एक सेकंड बच्चे देख के बताते हैं। मैम 24.82। ओके बच्चा 114 नहीं होगा, आप नॉर्मल सोचो
ठीक, आपको मैं एक चेक करने का तरीका बताती हूँ। ये दशमलव के बाद की संख्या अगर हम भूल भी जाएं तो 19 में 5 जोड़ना है ना, तो लगभग तो वैसे ही होगा ना, 19 में 5 जहां जुड़ रहा है लगभग वैसे ही होगा। आंसर आएगा। हाँ हाँ बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, 5.32, ठीक, इसमें हमें क्या जोड़ना है, 19.5। अब खाली जगह चाहे नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या में, सब में 0 लिख सकते हैं, यहाँ तो आपका क्या हो जाएगा, अब जुड़ना है तो 2 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा, 2, 3 में 5 जोड़ोगे कितना होएगा, 8, दशमलव की जगह दशमलव आ जाएगा, यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14, और एक हासिल आएगी, हासिल इसमें जोड़ेगी तो क्या हो जाएगा बच्चा, 24.8। तो ओके, किसी को डाउट है बच्चा? नो मैम। ओके बच्चा, नो मैम। ठीक है बच्चा। चलो एक घटाना और देख लेते हैं बच्चे आज, कि घटाना कैसे करना होता है, फिर क्वेश्चन इसके नेक्स्ट में करेंगे। ओके, चल, घटाने में भी बेटा यही रूल होता है, क्या, कि जब हम घटाते हैं किसी भी संख्या को, तो आपको ये तो पता ही होगा, बड़ी संख्या ऊपर आएगी, छोटी संख्या नीचे, जनरली ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर 0 पहले से दे रखा है, 0 में से 2 घटाना। अब बच्चा जो खाली जगह आ रही है उसको हम क्या करेंगे, 0 से भर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, घटाना है, तो 8 में से 0 घटाओगे कितना बचेगा, 8, 2 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 0, ठीक, और 4 में से 0 घटाओगे कितना बचेगा, 4, और जहां दशमलव है वहां दशमलव आएगा, 8 आएगा मैम। हाँ, 4.08 आएगा। किसी को दिक्कत बच्चे? नो मैम, मैम कॉल में क्वेश्चन करवा लो। नहीं, पहले मुझे ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, फिर करा देंगे एक, ठीक है। चलो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे, ये वाला ये 2 है जी। पोल में कर लेंगे, नहीं हाँ बच्चा ये 2 है, मैं दोबारा लिख देती हूँ। मैम इनके बीच में पॉइंट नहीं है, ये है ना बच्चा, छोटा सा है, लो बड़ा कर देती हूँ, ये भी है। मतलब फिर दशमलव पढ़ने का मतलब ही क्या, पॉइंट ही हटा दे तो इसको पहले इसी तरीके से लिखना, जहां जहां खाली जगह है 0 भरना, फिर आगे बढ़ना उसके। जल्दी से इसका आंसर देंगे, फिर एक क्वेश्चन हम पोल में कर लेंगे। ओके, सारे बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे। ओके, मोस्टली बच्चे सारे सही आंसर दे रहे हो। क्या करना है, सबसे पहले इसे लिख लो इस तरीके से, ठीक, इसको लिख लेंगे, दशमलव पहले लगा लो, इसके बाद की संख्याएं लिख लो, जहां जहां खाली जगह आ रही है 0 भर लो। क्या करना है, घटाना है, 7 में से 0 जाएगा, 7 ही बचेगा। अब 2 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक इससे उधार ले लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 12, एक इसने उधार दे दिया तो ये तो 2 बन गया, तो 12 में से 9 चला जाएगा, 3 बचेगा, दशमलव की जगह दशमलव। अब ये 2 में से 9 नहीं जाएगा, तो इसका एक उधार ले लो, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, इससे एक उधार लिया था तो 4 बचेगा, कितना आया, 4। ये आपका आंसर हो गया। सबको समझ आया बच्चा? यस मैम। यस मैम। चलो फिर जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, होल में कर लेंगे, जल्दी करवा दो। हाँ बस एक ही लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकंड रुक जाओ। चलो क्वेश्चन है आपका, 15.78 में 23.59 जोड़ना है। जल्दी से कर लेंगे बच्चा, अभी टाइम है खैर 2-3 मिनट, आप कर लो आराम से, और मैं आपका पोल ऑन करती हूँ। पोल लॉन्च कर दिया बच्चा, सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। मैम प्लस करना है, हाँ बच्चा प्लस करना, देखो लिखा है ना, जोड़िए,
ओके, वेरी गुड। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका आंसर सही है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। वेरी गुड बच्चा। हमारा चला गया जी। बच्चे ऐसे नहीं पता चलता। आपने बोर्ड दबा दिया, वो जहां बोर्ड लिख के आता है, अगर वो नीला था, वो नीला नहीं है, इसका मतलब आंसर आ गया आपका मेरे पास। बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 11 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 1 मिनट का टाइम देती हूँ मैं, फिर मैं पोल ऑफ कर दूंगी। मैम 1 मिनट रुक जा। हाँ, 1 मिनट रुकी हूँ मैं। ओके, वेरी गुड। मैम ये रिजल्ट आप ग्रुप में कब तक भेजोगे? कल वाला बच्चा जो मैंने अभी आपको दिखाया, वो मैं आपको कल भेजूंगी। जो आपका ग्रुप में आता है ना, होमवर्क आता है और वो आता है उसके साथ, और आज का है वो आगे मैं दिखाऊंगी। ओके मैम आपने हमारे पिछले क्वेश्चन का आंसर सही कर दिया? हाँ बच्चा, नोट कर लिया मैंने, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं सही कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम हमारा आंसर सही है। हाँ बच्चा, मोस्टली सारे बच्चों का ही सही है, तो आपका भी सही होगा। चलो बच्चे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने भी आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर करो। मैम जी होमवर्क दे दो जी। हाँ हाँ बच्चा। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। सारे बच्चों का ही सही है, एक बच्चे को छोड़ के। बच्चा आपने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया। देखो करना क्या है, 15.78 में 23.59 जोड़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। कैसे जोड़ना है, इसमें जोड़ोगे 15, सॉरी 17 आपका आएगा, हाथ से लगाइए, यहाँ पर जाएगा 8 और 3 यहाँ पर आ जाएगा, दशमलव की जगह पे दशमलव, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 और यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। मैम आज हमने सारे आंसर सही किए हैं जी। हाँ बच्चा, आज आप लोगों ने बहुत मैम ज्यादा। मैंने भी बी किया था। ठीक है बच्चा। हाँ बी है, सी नहीं है, बी है। देखो यहाँ पे जल्दी से मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, कुछ जल्दी से आप इसको कॉपी कर लेंगे और ये आपको होमवर्क में करना है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 3 ही क्वेश्चन है। अच्छा, एक और लिख लो। चलो, ये 4 क्वेश्चन है बच्चा आपका होमवर्क। मैम थोड़ा ऊपर लिख दो। बच्चा अभी नीचे वाला लिख दूं ऊपर, बाकी तो दिख रहे होंगे। हाँ, 9.32 माइनस 1.453। मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगी, अगर आपको बाद में कोई कंफ्यूजन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा आप इसका, फिर आज यहाँ तक ही रखेंगे, आगे इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय मैम। बाय बाय बच्चा। बाय मैम। बाय मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट बच्चे। मैं आपको भेज बाय दूंगी। मैम। बाय बाय बच्चा। रुको मैं जूम कर देती हूँ जिसको